strong. नमस्कार साथियों, मैं पर्व मावी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द पब्लिक मिरर में। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं जर्नलिज्म की, और या यूं कहें एक तरह से उस तरह के जर्नलिज्म की जो आजकल हमारे टीवी पे, हमारे YouTube चैनल्स में हमें परोसा जा रहा है। क्या यही जर्नलिज्म है जो हम देखना चाहते हैं? क्या ये जर्नलिज्म हमें सही तरह की न्यूज़, सही तरह की इंफॉर्मेशन दे पा रहा है? इन विषय में हम बात करते करते बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की, जो आजकल काफ़ी एक हॉट मुद्दा है। और हम जर्नलिज्म की बात इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि आजकल एक बहुत ही अहम मुद्दा हम आजकल अपने न्यूज़ चैनल्स पर देख पा रहे हैं, या यूं कहें कि हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के बारे में। और साथियों, अर्नब गोस्वामी की बात इसीलिए करेंगे क्योंकि आजकल जर्नलिज्म की दुनिया में छाए हुए वो सबसे बड़े सितारे हैं। सही कारणों से या गलत कारणों से, यह हम अपने वीडियो में आगे देखेंगे। हम हर बात पर चर्चा करेंगे, हम तर्क करेंगे कि जो उन्होंने किया है वो सही है, क्या उन्होंने सही किया है और क्या उन्होंने गलत किया है जो हमें लगता है, जो हम और आप देखने वाले लोग आसानी से समझ पाते हैं कि क्या यही तरीका है न्यूज़ को प्रेजेंट करने का, जर्नलिज्म को दिखाने का। क्या इससे जर्नलिज्म की छवि को कोई हानि होती है? आज हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। 7 मार्च 1973 को असामिया परिवार में जन्मे अर्नब गोस्वामी के पिताजी सेना में थे। उन्होंने 10वीं सेंट मेरी स्कूल दिल्ली छावनी से की, 12वीं केंद्रीय स्कूल जबलपुर छावनी से की, ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, एमए सोशियो एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम एंटनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2000 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में चर्चा की। उनके जर्नलिज्म की शुरुआत द टेलीग्राफ से कोलकाता में हुई। उसके बाद अर्नब ने दिल्ली बेस्ड एनडीटीवी से अपने करियर को आगे बढ़ाया। सन 1996 से 2006 तक एनडीटीवी में न्यूज़ टुनाइट में कार्य करते हुए 2006 में बेस्ट न्यूज़ एंकर का अवार्ड भी अर्नब गोस्वामी को प्राप्त हुआ। सन 2006 में अर्नब गोस्वामी ने एनडीटीवी को छोड़ के टाइम्स नाउ को ज्वाइन कर लिया, जहां पे उन्हें एडिटर इन चीफ बनाया गया। फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब उनका शो काफी प्रसिद्ध रहा क्योंकि विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों से उन्होंने अपने इस शो में वार्ता की। 1 नवंबर 2016 को अर्नब ने टाइम्स नाउ को छोड़ दिया क्योंकि अर्नब प्रेस फ्रीडम की कमी व न्यूज रूम की राजनीति की बात किया करते थे। उन्होंने इन्हीं कारणों को अपना टाइम्स नाउ छोड़ने का मुख्य कारण बताया। वैसे तो अर्नब गोस्वामी काफी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके नाम के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। पाक्षिक न्यूज ओवर डिबेट में ऑफकॉम ब्रिटिश सरकार का नियमित प्रसारण प्राधिकरण ने अर्नब के पाक्षिक को प्रसारण नियमों के अवहेलना माना और इसलिए उन्होंने इस प्रसारण को रोक दिया। अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के बारे में। इस न्यूज चैनल को राज्यसभा के सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने फंडिंग व शुरुआत की। राजीव चंद्रशेखर का राज्यसभा में स्वतंत्रता सदस्य होते हुए भाजपा से संबंध रहा। वे राजग के उपाध्यक्ष रहे व बाद में वे भाजपा में भी शामिल हो गए। 6 मई 2017 को शुरू हुआ रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी एडिटर इन चीफ थे। मई 2019 में अर्नब गोस्वामी ने राजीव चंद्रशेखर से शेयर्स खरीदे और रिपब्लिक टीवी में अपनी हिस्सेदारी 82% कर ली। 21 अप्रैल 2020 को एडिटर गिल्ड से त्यागपत्र दिया अर्नब गोस्वामी ने। पालघर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से समझौता नहीं करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई। महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत द्वारा अर्नब के विरुद्ध एक शिकायत नागपुर पुलिस थाने में दी गई। एफआईआर में दंगे, 2 जातीय समूहों में शत्रुता व एक धर्म विशेष की बुराई आदि के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। अर्नब पर आरोप है कि वे सत्ताधारी भाजपा व हिंदुत्व के समर्थक हैं। सत्ताधारी भाजपा की नकारात्मक छवि को वो नहीं दिखाते, जबकि अपोजिशन की नकारात्मक छवि को वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। अर्नब गोस्वामी के नाम के साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी, शशि थरूर के मानहानि का केस। सन 1914 में सुनंदा पुष्कर की मृत्यु को लेकर 8 मई से 13 मई तक रिपब्लिक टीवी ने एक रिपोर्ट दिखाई। सांसद शशि थरूर ने अर्नब व रिपब्लिक टीवी के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। जस्टिस मनमोहन ने रिपब्लिक टीवी से कहा कि वे अपनी कहानी को आगे जारी रखें, किंतु किसी का नाम नहीं लें। गोस्वामी ने केरल में आई बाढ़ पर भी टिप्पणी की। द वीक मैगजीन की 25 अगस्त 2018 के एक लेख के अनुसार सोशल मीडिया के 30 सेकंड के एक वीडियो क्लिप ने एक समाज को अर्नब द्वारा भारत का सबसे बेशरम समाज कहा गया,
जो वास्तविक में केरल को लेकर वहां आई बाढ़ पर टिप्पणी थी, जिसमें विदेशों से सहायता केंद्र बिंदु में थी। केरल में अर्नब को लेकर प्रदर्शन हुए। बाद में अर्नब ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ऐसा भारत को तोड़ने वाले टुकड़ा टुकड़ा गैंग के बारे में कहा था। द कंट्रोवर्सी रिलेटिंग टू NBSA, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, 30 अगस्त 2018 को NBSA द्वारा धार्मिक व नशीले टिप्पणी को लेकर वो वीडियो हटाने को कहा गया, परंतु रिपब्लिक टीवी व अर्नब ने आज्ञा का अनुपालन नहीं किया। एक और कंट्रोवर्सी का नाम अर्नब गोस्वामी के साथ जुड़ता है, पालघर भीड़ हिंसा 2020। गलत जानकारी व उग्र भाषा का इस्तेमाल के कारण प्रथम दृष्टया सूचना FIR अर्नब के विरुद्ध दायर किया गया। और आजकल की अर्नब से जुड़ी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है अर्नब व उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद। 8 सितंबर 2020 को रिपब्लिक टीवी के 2 पत्रकार व टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के फार्म हाउस के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने के आरोपी पाए गए वे। 11 सितंबर 2020 को अर्नब ने गिरफ्तार पत्रकारों को छोड़ने की मांग की। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि शिवसेना के नेता केबल ऑपरेटरों को धमकी दे रहे हैं कि वे रिपब्लिक टीवी को ब्लैकआउट करें। हाल ही में अर्नब पे लगे एक आरोप के अनुसार 2018 में अर्नब नायक की आत्महत्या को लेकर 4 नवंबर 2020 को धारा 306 के सेक्शन 34 के तहत मुंबई पुलिस में एक केस दर्ज किया गया। अन्वय नायक ने अपनी सुसाइड नोट में अर्नब व 2 अन्य लोगों को अपना बकाया पैसा ना लौटाने का दोषी बताया। इसी को उन्होंने अपनी आत्महत्या का कारण भी बताया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 11 नवंबर 2020 को अर्नब को अंतरिम जमानत भी मिल गई और जेल से निकलते ही अर्नब ने भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वैसे तो अर्नब एक काफी कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट लगते हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म में काफी सम्मानित भी हैं। सन 2008 में अर्नब को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला। 8 दिसंबर 2019 को अर्नब को निर्विवाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का चेयरमैन भी चुना गया। यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि NBSA का स्थान भी ले सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या पत्रकारिता की वास्तुस्थिति का बदलने का प्रयास हो रहा है? जब से टाइम्स नाउ का हिंदी के समाचार चैनल में रूपांतरण हुआ है, तब से पत्रकारिता का एक नया ही रूप का अवतरण हुआ है, जिसे हम चिल्लाना पत्रकारिता व स्वयं की पत्रकारिता भी कहने लगे हैं। स्वयं ही बोलना व दूसरों की आवाज को दबाना, शोर शराबे की पत्रकारिता से आम जनता का मोह भंग हो रहा है। इस तरह की पत्रकारी से आम जन को सही विषय की समझ तो हो ही नहीं पाती, और तो और दर्शकों का विषय से भटकना भी स्वाभाविक है। और आप जानते हैं, इस तरह की पत्रकारिता को हम पिछले दिनों कई और चैनल्स पे भी देखा, जिनमें मुख्यतः रिपब्लिक टीवी, आज तक, इंडिया टीवी, ABP और न्यूज 18 जैसे प्रमुख चैनल्स हैं। साथियों, इस विषय पर बात करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जन को जो उम्मीद पत्रकारिता से है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, निश्चित वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं, आपको समय और आवश्यकता के अनुसार सही मायनों में सही खबर देने के लिए। हम वादा करते हैं कि हम निष्पक्ष होकर आप सब तक सटीक व आवश्यक जानकारी पहुंचाएंगे। अंत में हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हम किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का विरोध व दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल सत्य का दर्पण बनकर द पब्लिक मिरर के माध्यम से अपने दर्शकों तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी समझते हैं। साथियों, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम आप सब तक निष्पक्ष खबरें व सही जानकारी पहुंचाएं, जिससे आप सब अपने तर्क के बल पर यह तय कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए। क्योंकि इस देश के 135 करोड़ लोगों को सही जानकारी देने की जिम्मेदारी तो मीडिया पर ही है, जर्नलिज्म पर ही है, जर्नलिस्ट पर ही है। और हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। हमें किसी बात का भय नहीं है। हम केवल सत्य का दर्पण बनकर आप सब तक सही जानकारी पहुंचाते रहेंगे। यही केवल पब्लिक मिरर का उद्देश्य है। जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर हमारे द्वारा पहुंचाई गई किसी भी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं, तो अपनी राय निश्चित ही हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारे द्वारा पहुंचाई गई किसी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो अपने विचार उसमें अवश्य रखें। हमारी प्रेरणा का स्रोत भी बने, ताकि सही जानकारी सही समय पे सब लोगों तक हम पहुंचा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप हमारे कौशल के पेज पर फॉलो करें और हमारे उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत हैं तो कमेंट पर फॉर के लिए, अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत नहीं हैं तो कमेंट पर अगेंस्ट को सिलेक्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।